हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज हरीश। आज हम पोलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप ध्यान से देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, देन फाइंड वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा। तो फर्स्टली हमारे पास यहाँ पर हम देखेंगे सम ऑफ रूट। हमारे पास सम ऑफ रूट कैसे निकलते हैं, माइनस बी बाय ए। एंड सेकेंड हमारे पास अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो सी बाय ए। तो फर्स्ट हम इसको अगर हम देखें तो कंपेयर करें तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमारे पास यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन। तो यहाँ से ए तो मेरे पास कितना है वन, बी मेरे पास यहाँ से देखो तो कितना है मेरे पास वो भी वन है, और सी कितना है माइनस वन। तो अब आ जाते हैं हमारे इस मेन पार्ट पे। तो वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा, इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास अल्फा बीटा। अब अल्फा सेम है तो बीटा यहाँ पर जाएगा, और बीटा सेम है तो अल्फा यहाँ पर। अब ये यहाँ पर हमारे पास कौन सा सम ऑफ रूट, और ये कौन सा है प्रोडक्ट ऑफ रूट। अभी मैंने बताया था सम ऑफ रूट आपके पास, तो सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं इसके। तो बी हमारे पास कितना है यहाँ से वन, और ए भी हमारे पास कितना है वन, तो यहाँ से माइनस वन हो गया। और मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या होता है सी बाय ए। तो सी हमारे पास कितना है माइनस वन, और ए भी हमारे पास कितना है वन। तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का वन। ये हमारा क्या है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें हमारे पास दो पार्ट है, इसमें सेम पार्ट वैसा ही है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5 एंड फाइंड अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो फर्स्ट हमें वही दोनों निकालने, यहाँ पे अल्फा सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से कितना आएगा माइनस 11/2। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास कितना रहेगा यहाँ पे 5/2। तो पहले क्वेश्चन को हम यहाँ से सोल्व करते हैं एक बार। तो पहले क्वेश्चन की मीन्स अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा के स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं बीटा के स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखिए तो एक फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को, कौन सा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर गिवन है, तो ए प्लस का 2ab इधर जाएगा तो कितना होगा माइनस का 2ab। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, और कितना हो गया माइनस का 2ab। ठीक है भाई, अब इसको इसी के फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास इसको यहाँ से मैं इधर ले आता हूँ भैया। मेरे पास ए स्क्वायर की जगह कौन है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फिर जहाँ पर एक एक जगह पे मेरा काम कौन कर रहा है अल्फा स्क्वायर, बी की जगह कौन कर रहा है बीटा स्क्वायर। अब अंदर दोबारा से देखो, अब ये वही प्रॉपर्टी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको दोबारा से अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो कितना आएगा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल मीन्स यहाँ से अल्फा बीटा हो गया, और कंप्लीट का कौन है होल स्क्वायर एंड माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने इसके अंदर वाले पार्ट के जगह कंप्लीट पार्ट यहाँ से उठा के रख दिया। अब मेरे को पता है यहाँ पे सम ऑफ रूट मेरा कितना है यहाँ पे माइनस 11/2, तो यहाँ पर रख देंगे वैसे ही माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है मेरे पास 5/2, और कंप्लीट का स्क्वायर एंड 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 5/2 का स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास माइनस तो प्लस हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 120, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो माइनस का 5 और इसका स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2 इंटू 25/4, 2 से 2 यहाँ पे 4 पे कैंसिल होगा, तो 4 5 या 20, तो कितना आएगा हमारे पास 121 माइनस 20/4, तो का स्क्वायर हो गया। यहाँ से कौन रहेगा 25/2। अब देखो यहाँ से 121 में से 20 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारे पास 101/4, और यहाँ से हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस 25/2, और
10201 और 4 का 2 8 और 8 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो कितना आएगा हमारे पास 200। तो सोल्व कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 1001 1000 1/16। तो यही हमारा इसका क्या है पहले वाले पार्ट का आंसर है। इसका अब सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे हम यहाँ पे। सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट को यहाँ से ध्यान से देखना पड़ेगा हमें कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा है। तो अल्फा बीटा यहाँ पर इसका एलसीएम होगा तो यहाँ पर कौन आएगा बीटा प्लस अल्फा माइनस कितना है 2 अल्फा बीटा। अब बीटा प्लस अल्फा मेरे पास यहाँ पर दे रखा है कितना -11/2 और अल्फा बीटा मेरे पास कितना है यहाँ से 5/2 -2 अल्फा बीटा भी कितना मेरे पास 5/2। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर जब दोनों का सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा -11/5 और माइनस का 5। एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे इसको। कितना आ गया 5, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 11 और यहाँ से आएगा माइनस का 25। तो सोल्व करेंगे इसको कितना आ गया मेरे पास माइनस का 36/5। ये हमारा क्या रहेगा इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स x² प्लस x माइनस 6 फाइंड 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं इसको भी। हमारे पास वही अल्फा सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। इसका कितना आएगा -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास कितना आएगा यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया अल्फा बीटा -6। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ से तो देखो x क्या है तो कितना है 1। तो इसको हम सोल्व करेंगे 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो एलसीएम कितना आएगा अल्फा² बीटा स्क्वायर। तो अल्फा² सेम है तो यहाँ पर कौन रहेगा बीटा स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास कौन रहेगा अल्फा²। तो अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर का भी हमने सोल्व किया था थोड़ी देर पहले। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपन में कौन है मेरे पास अल्फा बीटा। जब दोनों की पावर 2 है तो इसकी कंबाइंड पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास वही -1। तो -1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है मेरे पास माइनस का 6 और यहाँ से अल्फा बीटा कितना है -6 का स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर कितना हो गया प्लस आपके पास और माइनस माइनस प्लस का 12 और 6 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 36। 12 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास 13/36। यही हमारा क्या रहेगा आंसर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास हमें क्या कर लेना है इनको इन दोनों पार्ट्स की मल्टीप्लाई कर लें। तो √3 मल्टीप्लाई 6 √3 कितना आएगा हमारे पास 6 इंटू 3 कितना हो गया हमारे पास 18। देखो मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे पास कितना आना चाहिए 18 और प्लस या माइनस करने पर कितना है हमारे पास 11। तो हमारे पास ऐसी हमें वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी कि जो प्लस या माइनस करने पर तो कितना है यहाँ से 18 और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना है यहाँ से 11। तो आप एक काम करना यहाँ पे 18 के फैक्टर बनाना शुरू कर दे। 18 इंटू 1 9 इंटू 2 तो 9 प्लस 2 कितना होता है यहाँ से 11 और तो हमारे पास यही फैक्टर होगा यहाँ से। तो लिखना स्टार्ट करें तो √3x² और बस बात ये है हमारे पास कि हमें दोनों माइनस का 11 चाहिए तो दोनों वैल्यूज कैसे रखनी पड़ेगी माइनस की। तो माइनस का तो 9x और माइनस का ही 2x प्लस का कितना हो गया 6√3। अब यहाँ से देखो दोनों में से अगर मैं कुछ कॉमन लूँ तो √3 कॉमन आ रहा है और एक हमारे पास कौन आ रहा है x। तो यहाँ बचेगा कौन x
अब देखो 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 और एक 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई √3। तो यहाँ से जब एक √3 कॉमन निकलेगा तो बचेगा कौन मेरे पास अंदर 3√3 बचेगा। अब इन दोनों पार्ट में ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर कौन रहेगा मेरे पास x, जब माइनस का साइन बाहर है तो अंदर का किसका साइन हो गया प्लस का, तो यहाँ मीन्स प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर कितना रहेगा 3√3। अब यहाँ से देखो दोनों पार्ट मेरे पास कैसे सेम, तो कॉमन आएंगे x माइनस 3√3 और दूसरा हमारे पास फैक्टर कौन सा रहेगा √3x माइनस 2। अब यहाँ से अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो x की मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू आ जाती है यहाँ से 3√3 एंड दूसरी मेरे पास कौन सी आ जाती है 2/√3। ठीक है भाई।